सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की तरफ से कैपिटल गेन टैक्स में दी गई छूट के बाद सरकारी बॉन्ड में एफपीआई के निवेश में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मंगलवार को एफएआर के जरिए सरकारी बॉन्ड में हुए एफपीआई निवेश की कुल आउटस्टैंडिंग 3.32 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई, जो सरकार की टैक्स छूट से पहले यानी 3 जून को 3.23 लाख करोड़ रुपए थी। सर, बॉन्ड मार्केट को लेकर सरकार के कदमों के बाद इस बाजार में क्या बदलाव हुआ? इनफ्लोज बढ़ना शुरू हुए हैं क्योंकि 2-3 बड़ी चीजें जो तात्कालिक तौर पर भारत के बॉन्ड मार्केट में विदेशी निवेशकों को आने से रोक रही थी, उनमें तो बदलाव हुआ। एक तो आरबीआई ने अपनी सारी लिमिट, सारी सीमाएं खत्म कर दी, सिंगल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की कंसंट्रेशन लिमिट हटा दी, एफआईआर से फुली एक्सेसिबल रूट से इजाजत दे दी, सबसे बड़ी रियायत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर दिखाई दी। तो वो बढ़ोतरी हमें धीमे धीमे आती दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आप ये माने कि इस निवेश से इक्विटी के निवेश की या इक्विटी से हुई निकासी की भरपाई हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इक्विटी निवेश ज्यादा जरूरी और ज्यादा बड़ा होता है। बॉन्ड का निवेश अच्छा होता पर उतना ही संवेदनशील और सेंसिटिव होता है, क्योंकि बॉन्ड का निवेश रेट और करेंसी के ऊपर आता है, जबकि इक्विटी का निवेश कंपनी के बिजनेस के फ्यूचर को देख के आता है। लेकिन अब धीमे धीमे ये गति आने वाले दिनों में बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो बॉन्ड के निवेश को आने वाले दिनों में प्रभावित भी करेंगे, जिस पर हम आगे बात करेंगे। जैसे आज अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा आया, इसे करीब से देखिएगा, बॉन्ड में निवेश पर का इस पर असर पड़ेगा। हालांकि रुपए में उसके बाद हमने कोई बड़ी तेज गिरावट नहीं देखी। ढलान तो है, रुपया कल भी गिरावट पर था, लेकिन ये कि अभी इतना निवेश नहीं है जो एफपीआईज का, जो रुपए को उस तरह से मदद कर सके, सपोर्ट दे सके, क्योंकि भारत के टोटल सॉवरेन बॉन्ड मार्केट में, सॉवरेन डेट मार्केट में एफपीआईज की हिस्सेदारी करीब 1 से 1.5% के आसपास ही है। तो अभी इसका असर आने में थोड़ा समय लगेगा। 1-2 और इंडाइसेस हैं जहां भारतीय बॉन्ड्स को शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। अगर भारत को वहां जगह मिलती है तो बॉन्ड में विदेशी निवेश और बढ़ता दिखाई देगा। बिल्कुल। एफपीआई के लिए जो छूट दी गई, इसका क्या मतलब है, कितना इससे असर होगा, कितना सेंसिटिव ये मार्केट है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सब कुछ अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो कल का क्लियर कट देख सकते हैं आप, जहां पर हमने एफपीआई पर बात की है कि विदेशियों को जो छूट दी गई है इससे दरअसल कितना फायदा होगा।